When we are discussing progressive wave equation, और उसको हम लोग कहेंगे साइनसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन, साइनसॉइडल वेव इक्वेशन, अब प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, इसको हमने डिस्क्राइब किया है पिछले क्लास में। आज हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग वी इंटरेक्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइनसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशंस, है ना, डिफरेंट फॉर्म्स जो होंगे वो देखो y इक्वल टू sin kx ओमेगा t लिखा रहेगा, y इक्वल टू sin ओमेगा t माइनस kx, y a cos kx माइनस ओमेगा t, फिर ऐसे, और ऑल दीज इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट, है ना। तब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये डिफरेंट फॉर्म्स होती क्यों है, क्यों ऐसा होता है। ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वह ऑसिलेशन के इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है। फिर क्वेश्चन खड़ा होता है कि इनिशियल कंडीशन क्या होगा, वो क्या मतलब हुआ, इस चीज को हम लोग समझना चाहते हैं। तो हम ये पहली बात करना चाहते हैं कि दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर ड्यू टू द इनिशियल कंडीशंस ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है ना। दीज डिफरेंट फॉर्म्स are due to different initial conditions. ठीक है। अब फिर हमारे पास क्वेश्चन खड़ा हुआ कि ये इनिशियल कंडीशंस ये क्या है। अब इसको समझने के लिए देखो यहां पर हमने एक अरेंजमेंट किया है। एक स्ट्रिंग है और यहां पर इस एंड को हमने इस ब्लॉक से अटैच कर दिया है और ये ब्लॉक जो है ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिकली। यह इक्विलिब्रियम पोजीशन है और y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई। ठीक है ना। दिस एंड को, इस एंड को कहें, इस एंड को क्या कहें, p कहें। तो इसके साथ अटैच कर दिया है और ये सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है above and down the equilibrium position, और इसके लिए y जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज गिवन बाय a sin ओमेगा t प्लस phi। ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक। तब हम कहेंगे कि एंड O is moving up and down symbol harmonically। क्या here end O of the string is moving up and down simple harmonically, ठीक है, सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है। तो ये जो इसके साथ अटैच है तो ये है तो ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, तो इसी के साथ ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेट कर रहा है। एम्पलीट्यूड क्या है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अब कंडीशन हम देखते हैं कि इनिशियल कंडीशन क्या है। जब t 0 है तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास करता है और इसका मोशन क्या है, ऊपर की तरफ है। ये कंडीशन हो गया। लेट अस consider that at t is equal to 0, t0 देखो यही कंडीशन है। t0 पर एंड ओ कहां से पास कर रहा है, हाँ, एंड ओ is passing through the equilibrium position, and velocity किधर है, and velocity is in the upward direction, and velocity is in the upward direction, upward direction ये पॉजिटिव
अपवर्ड डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो क्या ये इनिशियल कंडीशन हुआ? क्या टी 0 पर this O and O is passing through the equilibrium position and its velocity in the upward direction. तो इस स्टेट में इसका जो फाई होगा क्या होगा? 0 होगा। इसको हम लोगों ने समझा है। In this state, in this case, phi equal to 0, है ना? फेज कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इसको दोनों तरीके से एनालिटिकल मेथड और ऐसे ग्राफ ये वाला जो सर्किट के द्वारा हमने पहले ही समझा दिया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऑसिलेट कर रहा है, राइट? दिस साइड इज ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली at time t equal to 0. This is in its equilibrium position and its velocity in the positive y direction, right? इस सिचुएशन में जो फेज कांस्टेंट फाई है दैट विल बी 0, ठीक? तो जब 0 होगा तब ऐसी स्थिति में यह जो इक्वेशन आएगा y a sin ओमेगा t, क्या तब हम लिख सकते हैं इसको? क्या इसको बताएं? ये मैंने जस्ट ऑलरेडी रेफरेंस लिख दिया। देन y इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक? अब इस पर जो ट्रांसवर्स वेव बनेगी वह पॉजिटिव एक्स डिरेक्शन इधर b वेलोसिटी से मूव करेगी। जो पल्स इसमें क्रिएट होगी वह मूव करेगी कैसे? ये देखो जैसे ऐसे है, ये इधर b वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट? अब यहां पर एक पॉइंट ले लो, एक Q, और O से कितने डिस्टेंस पर है? दिस पॉइंट Q is at a distance x from O, ठीक? आप देखो तो यहां का डिस्टरबेंस यहां पर पहुंचता है t टाइम में, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? vt होगा ना? द डिस्टरबेंस reaches the point Q in time t, in time t, then the x क्या होगा? क्या vt होगा? नहीं, t 0 पर यहाँ पर का डिस्टर्बेंस है ना, यहाँ पर t समय पहुँचता है तो यह जो x होगा वो x इक्वल टू vt। तो t कितना होगा? x by v लिख सकते हैं ना? ठीक? अब देखो तो यहां पर हमने ये कंक्लूड करें कि इतना समय पहले यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगा एट टाइम t। एट टाइम t द डिस्प्लेसमेंट एट q विल बी द सेम एज द डिस्प्लेसमेंट एट o का एट टाइम कितना? हाँ, x माइनस t पर तो उतना इसमें t समय भी निकाला है ना, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह कितने समय बराबर हो जाएगा? vt। यहाँ पर ऐसे हम लोग इसको समझे, उसको ऐसे समझे। हाँ, ये हम कह रहे हैं कि t समय पर q पर डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो t माइनस x बाई v समय पर होगा। इज इट क्लियर? Displacement at Q, displacement at Q at time t will be the same as the displacement at O at time कब? t minus x by v। इज इट क्लियर? t समय पर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ कब? t minus x by v। हाँ, तो ये y लिखना होगा डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t एट q, यहाँ पर a sin नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे?
ओमेगा और क्या t माइनस x बाई क्या इज इट क्लियर? तो इसको यदि हम ऐसे लिखना चाहें a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा x बाई ऐसा होगा। v इक्वल टू क्या लिखा था? ओमेगा बाई के ओमेगा बाई क्या? के ओमेगा बाई गुड, ऐसा है ना, है कि नहीं? तो तुम इसको इसलिए y लिखना होगा तो क्या लिख सकते हो? a साइन ओमेगा टी हो गया माइनस v की जगह ओमेगा बाई के लिख दो तो के ऊपर चला ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ये के कैंसिल हो जाएगा। क्यों? देखो इक्वेशन का यह फॉर्म है। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है नहीं? ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ? क्यू पर, कब? एट टाइम टी, है ना? अब क्यू का क्या है? एक्स, तो एक्स पर टी समय पर जो डिस्प्लेसमेंट वाई है वह इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा। ऐसा कब होगा कि दिस एंड इज मूविंग सिंपल हार्मोनिकली एट टाइम t इक्वल टू 0, दिस एंड इज पासिंग थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इज वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज इनिशियल कंडीशन। तो वेव का इक्वेशन जो आया वो इस तरह का आएगा, राइट? क्या उसमें से एक है ये सेकंड वाला होगा? अब मान लो इसी को हम कहें, इसी चीज को इस तरह से समझे और कुछ नहीं करना है। अब मान लो कंडीशन दूसरा है, इफ द एंड O passes through the equilibrium position, नहीं, at t is equal to 0 and velocity is in the downward direction and the velocity is in the downward direction, अब ये इसमें फाई क्या होगा? इन दिस केस फाई इज इक्वल टू पाई, है ना? यदि वेलोसिटी ऊपर की तरफ होती तब क्या होता? 0, नीचे की तरफ तक ये है। तो बताओ तो अब वही समझेंगे, डिस्प्लेस यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट t समय पर होगा वह यहाँ पर कितने समय के? t माइनस x बाई वी राइट क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू a असाइन, बोलो ओमेगा क्यों नहीं t माइनस x बाई वी। अब फाई की जगह क्या लिखेंगे? पाई। कैसा लिखा जाए? यहाँ पर ये फाई की जगह क्या लिखेंगे? पाई, और टी की जगह क्या लिखेंगे? t माइनस x बाई वी। टी समय पर क्यू पर डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो t माइनस x बाई c समय पर कहाँ पर है? क्यों कि यहाँ पर का डिस्टर्बेंस यहाँ पर जाएगा, उसमें जो समय लगेगा वह x बाई v होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो कंडीशन हमने बदल दिया था, इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको यदि लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? a साइन बोलो क्या? ओमेगा t माइनस ओमेगा x बाई v प्लस क्या? नहीं, इसको लिखना चाहो a साइन और पाई माइनस कर दो, क्या होगा? ये ओमेगा बाई वी क्या हो जाएगा? kx माइनस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा नहीं? अब इसको लिखना है तो क्या लिखोगे? a साइन kx माइनस ओमेगा, ये इक्वेशन का फॉर्म। क्या तो हमने देखा कि पहले वाले में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था, इसमें देखा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है। तो ऐसा क्यों आया? इनिशियल कंडीशन हमने
तो क्या ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना? और उसमें तुम चेक कर सकते हो t0 पर यह क्या है, यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, Yes, sir. यहाँ है ना? तो दूसरा आ जाएगा जो उसमें दिया हुआ है कॉस में। Yes, sir. मान लो t0 पर एक एक्सट्रीम डाउन पोजीशन है, this at time t is equal to 0, this end O is in the extreme up position, ठीक है ना? Yes, sir. तो फाई जो होगा पाई बाई 2 होगा, Pi by 2. और जब एक्सट्रीम डाउन पोजीशन में होगा तो माइनस पाई बाई 2 Minus होगा। pi by 2. तो ऐसा रखेंगे उसमें पाई, आप चेक करके देख सकते हो कि जो दूसरे इक्वेशंस आए हैं वो आ जाए। तब नाउ वी आर कन्विंस्ड कि जो डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं? ड्यू टू डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, Yes. राइट? अभी जो डिफरेंट फॉर्म्स हमने देखा तो कंपैरिजन से हम लोग जो पैरामीटर्स उसको प्राप्त कर सकते हैं। Yes. जस्ट एक एग्जाम्पल से इसको इलस्ट्रेट करते हैं। ये बताओ तो y इक्वल टू हम लोगों ने a साइन क्या kx माइनस ओमेगा t, क्या इस तरह का लिखा? Yes. इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं? साइन क्या क्या लिखता है? 2 पाई बाई लैम्डा माइनस, बोलो क्या लिखेंगे? ये 2 पाई बाई टी ऐसे है। Yes, sir. तो मैं इसको चाहूं तो a साइन 2 पाई बाई लैम्डा को बाहर कर दो, x है ना, Yes, sir. 2 पाई बाई लैम्डा को बाहर कर दो तो x आएगा, X minus v. हाँ ये लैम्डा बाई टी आ जाएगा, 80 क्यों? तो यह जो आया a साइन हाँ. Yes. 2 पाई बाई लैम्डा x माइनस v। VT. देखो ये एक फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. याद रखना है a sin 2 पाई बाई लैम्डा x माइनस bt, यह भी एक फॉर्म है। Yes. a sin 2 पाई बाई लैम्डा ये bt माइनस x भी हो सकता है ना? वो भी आया है इस तरह का। तो यदि मान लो ये हमारा जो इक्वेशन दिया इसी फॉर्म का है क्या? Yes, sir. ये देखो ये तुम्हारा इक्वेशन होना चाहिए और y इक्वल टू तुम्हारे पास है क्या? 0.03 sin Pi by 10. पाई बाई 10 और X minus x माइनस 200। ये देखो ये इक्वेशन है। अब बहुत सुंदर है। Yes, sir. देखो तो दोनों एक तरह के हो गए। अब उसको कंपेयर करो। ऑन कंपैरिजन तुमने क्या देखा? ऑन कंपैरिजन देखो तो a इक्वल टू क्या आ रहा है? 0.03 सेंटीमीटर। 2 पाई बाई लैम्डा की जगह क्या तुमको दिखाई पड़ रहा है? Pi by 10. हाँ पाई बाई 10, राइट? तो लैम्डा तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है? 20 सेंटीमीटर। Yes. अच्छा बताओ तो v की जगह क्या दिखाई पड़ रहा है? 200. हाँ ये 200 सेंटीमीटर है। इसको लिखना चाहो तो 2.0 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। Yes. अब बताओ तो क्या पूछा है? ये एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया और वेलोसिटी हो गई, Frequency. फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये बताओ तो v इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। Yes, sir. फ्रीक्वेंसी पूछा है तो Yes, sir. ये बताओ तो न्यू फ्रीक्वेंसी कितना हम लिखेंगे? V by. v बाई 2 पाई हो जाएगा ना। Yes, sir. तो ये v कितने बराबर है? 200 V हमको by lambda. V by v lambda. बाई लैम्डा ना, तो वो ऐसा करते हैं लोग। उस इससे भी तो निकाल सकते हैं। Yes, sir. n लैम्डा निकालेंगे ना, हाँ, yes, sir. v बराबर न्यू लैम्डा लिखते हैं हाँ. क्या? Yes, sir. तो ये न्यू इज इक्वल टू V by v बाई लैम्डा हो गया Yes. क्या? v हमारे पास क्या है? 200 200. और ये लैम्डा कितना है? 10. 10 है कि 20 है ना? Yes. तो 10 आ जाएगा, Yes. 10 हर्ट्ज क्या? आना चाहिए। Yes. क्या सारे इंफॉर्मेशन मिल गए? Yes, sir. चलो अब इस तरह से जरा एक दूसरे पर बात करते हैं। Now let us see this problem, Yes. है ना? ये प्रॉब्लम
ट्रांसवर्स वेव इज प्रोपेगेटिंग ऑन स्ट्रिंग और उसका स्नैपशॉट लिया जाता है एट टाइम टी इक्वल टू जी। Yes. तो जो मिलता है वो ऐसा है और ये क्या बतलाता है एक्चुअली दिस शोज द पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एट टाइम टी इक्वल टू जी। और इसमें देखो ये यहाँ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो 0.1 ये सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और दिस पॉइंट्स आर गिवन लाइक दिस। अब तुम सोचो तो ये जो ट्रांसवर्स में प्रोपेगेट करे उसकी वेलोसिटी दी हुई है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। Yes. तो पूछा है कि इसका ये सब इंफॉर्मेशन वेव के बारे में चाहिए वो कैसे मिलेगा। ये बताओ तो क्या ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का? Yes. तो दिस इज एम्पलीट्यूड। Yes. द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव 0.1. हाँ वह ए लिखते हैं हम लोग तो क्या है 0.1 सेंटीमीटर। वेरी क्लियर। अच्छा ये देखो तो ये कंप्लीट वेव दिखाई पड़ रही है ना, तो यहां से यहां तक जो आएगा क्या क्या ये लैम्डा होगा? नहीं, Yes. ठीक। तो ये जो होगा लैम्डा का मतलब क्या हुआ? वेवलेंथ। तो यहां से तुम बनेगा तो 4 सेंटीमीटर। Yes. वेवलेंथ जो इसमें दिखाई पड़ रहा है वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दूसरा इंफॉर्मेशन Yes. नहीं अच्छे बताओ तो v इज इक्वल टू क्या होता है? n न्यू लैम्डा या n लैम्डा में लिखते हैं। Yes, sir. तो फ्रीक्वेंसी यदि न्यू लिखनी है तो क्या v बाई लैम्डा होगा? Lambda. v तुम्हारे पास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड और लैम्डा क्या दिया है 4, तो क्या 5 हर्ट्ज जाएगा? Yes. 5 हर्ट्ज हुआ क्यों? तो वेवलेंथ भी निकल गया, फ्रीक्वेंसी भी निकल गई और उसका क्या निकल गया? वेवलेंथ भी निकल गया, Yes, sir. वेलोसिटी भी है। Yes, sir. तो क्या हम लोगों ने जो इंफॉर्मेशन पूछा है इससे जान गए? Yes. राइट। वेरी फ्रीक्वेंटली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, Yes. है ना? एक वेव है साइनसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव and this is propagating in the positive x direction, right? And the wave equation is given like this: y equal to a sin 2 pi by lambda dt minus x। ये बताओ इसमें क्या है? लैम्डा क्या है? क्या वेवलेंथ है? राइट। Yes, sir. ए क्या है? एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। और v क्या है? Velocity. किसकी? Wave की. हाँ, वेलोसिटी ऑफ द वेव। ध्यान से देखना है ये पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो हमको पार्टिकल वेलोसिटी चाहिए। मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो सिलेक्ट कर रहे हैं Yes. सैंपल हार्मोनिकली, है ना? तो उसमें जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होगी वो जानना है और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा ये हमको देखना है। तो पार्टिकल वेलोसिटी जानना है। पार्टिकल वेलोसिटी के लिए हम लिखे हैं पार्टिकल वेलोसिटी vp लिख देते हैं, तो डेल y बाई डेल t। y डिस्प्लेसमेंट है, Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. तो y तो x t का फंक्शन है, ठीक। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो सिचुएटेड पार्टिकल है उसका को निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी को हम vp से डिनोट कर रहे हैं। तो दिस विल बी गिवन एट डेल y बाई dt। t के रेस्पेक्ट में y को पार्शियली हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये जो y दिया है x और t का फंक्शन है। Yes, sir. तो अब यहाँ पर देखो तो क्या लिखोगे? y इतना है तो a रहने दिया a और साइन का डिफरेंशिएशन करना है तो कितना होगा? cos 2 पाई बाई लैम्डा बोलो vt और माइनस क्या x। फिर आप देखो तो अब 2 पाई बाई लैम्डा और vt माइनस x उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और x इज ट्रीटेड एज ए क्या? कांस्टेंट। Yes. Constant. तो आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 पाई बाई लैम्डा और v आएगा। Yes, sir. t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और इसका क्या हो गया 0। तो 2 पाई बाई कैसा होगा? नहीं, इसको ऐसे लिख देते हैं
2 पाई बाई लैम्डा ए अभी यहाँ पर क्या लिखे cos 2 पाई बाई लैम्डा और भी टी माइनस, ठीक है ना। ये Vp का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। Yes, sir. इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ऊपर के डायरेक्शन में रहता है तो पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन रहेगा। Five. तो Vp पार्टिकल वेलोसिटी में will be maximum when cos 2 pi by lambda Vt minus x is equal to 1, है ना। Yes. इसलिए हम क्या लिखेंगे? Vp मैक्सिमम इज इक्वल टू, है ना, 1 लिख दिया जाए तो 2 पाई बाई लैम्डा I इंटू क्या है? A। I इंटू यहाँ पर क्या है? V. ठीक है ना। Yes, sir. क्या दिस इज अ रिलेशन विद, ये देखो ये मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है और ये क्या है? वेव वेलोसिटी। Yes, sir. ये है, यही क्या है? वेव वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी। नहीं, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा ए, राइट। और यहाँ पर क्या है? वेव वेलोसिटी। क्या रिलेशन हमको याद रखना चाहिए? Yes, sir. यदि कोई प्रॉब्लम पूछा जाए, कुछ पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इस रिलेशन को हम याद रखेंगे, आप लोग इसको कर सकते हैं, Yes. है ना। जस्ट फॉर कंप्लीटनेस लेट अस कंसीडर ए प्रॉब्लम। ओके, Yes. ये हमने रिलेशन पाया है। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, वेव इक्वेशन प्रोपेगेटिंग द पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड दैट विल बी गिवन लाइक दिस। Yes. एक्स वाई इसमें क्या है? सेंटीमीटर है और टाइम टी सेकंड। तो हम लोगों ने देखा है कि y इक्वल टू क्या पढ़ा है? a साइन 2 पाई बाई लैम्डा क्या और Vt माइनस x कैसा है? Yes, sir. कंपेयर करो तो a कितना आया? 0.2 सेंटीमीटर Yes, sir. क्या 2 पाई बाई लैम्डा, ये कितना है? पाई बाई 10 क्या लैम्डा कितना आया? 20 सेंटीमीटर। बताओ भी कितना आया है? भी की जगह क्या है? 100 सेंटीमीटर Per second. पर सेकंड, है ना। तो Yes. क्या सारी चीजें हो गई? Yes. मतलब इससे हमको निकाला दूसरा तरीका भी है इसका। ये लिख दिया जाए तो बताओ Vp मैक्सिमम बराबर इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई a बाई लैम्डा I इंटू v V. क्यों? Yes. तो 2 पाई a कितना है? 0.2. बोलो 0.2 है, ठीक। लैम्डा बोलो कितना है? 20. 20। बोलो v कितना है? 100. 100 है। तो क्या ये सेंटीमीटर पर सेकंड होगा? Yes, sir. है, तो ये 5 हो जाएगा क्या, और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यह क्या आएगा? 2 pi. 2 पाई सेंटीमीटर पर Second. पाई का वैल्यू होना चाहिए 3 पॉइंट क्या हुआ जाए? Yes, sir. नहीं, Yes. तो दिस विल बी द मैक्सिमम पार्टिकल। कैसे हम कर सकते हैं? आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर Yes, sir. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।